वेलकम टू मॉम ब्लॉग्स। तो दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आज मैं कुछ बातें शेयर करूंगी जो बेबी रिलेटेड, जो मम्मी कंसीव करना चाहते हैं या तो किस बहुत बार मिसकैरेज हो चुका है, क्यों हो रहा है पता भी नहीं चल रहा है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं वही एक्सपीरियंस और वही कहानी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि कुछ बातें जानने के बाद ना आपको किस दिशा पे आपको चलना है, क्या क्या ट्रीटमेंट लेना है, वो आसानी हो जाता है। क्योंकि कभी कभी होता है ना, हम पड़ोसी घर वाले सबका सुन के ना हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वही है मेरा कहानी। तो मेरा 2 बेबी है, एक है 13 इयर्स का और एक 3 इयर्स होने वाला है। तो मैं 3 इयर्स का जो बेबी है ना, उनके ही बातें करूँगी, क्योंकि ये ताज़ा है और उसके साथ मेरा कॉम्प्लिकेशन भी बहुत ज़्यादा था उस टाइम पे। तो मेरा जब 1.5 मंथ हुआ कंसीव का, तब क्या हो गया ना, एक दिन मैं ऐसे सोई हुई थी, नॉर्मल था सब कुछ। मैं एक क्लिनिक में कंसल्ट करती थी, लेकिन क्या हुआ ना, मैं सो के ऐसे ही थोड़ा सा प्रेशर देखे मैं उठने गई ना, बैठने गई, तो मुझे लग रहा है पेट में थोड़ा सा प्रेशर आ गया, क्योंकि मैं एक्सरसाइज वगैरह करती थी, मेरा एक हैबिट रह गया था। और 1.5 मंथ में क्या होता है, सब कुछ उतना समझ में भी नहीं आता है, क्योंकि बॉडी में उतना ज़्यादा उथल पुथल नहीं होता है। तो क्या हुआ ना, मेरा ब्लीडिंग शुरू हो गया था। तो ब्लीडिंग जैसे शुरू हुआ तब हम लोग दुबई में रहते थे। तो दुबई में क्या होता है ना, जो क्लिनिक होते हैं ना, फ्राइडे के दिन ज़्यादातर बंद रहता है, या तो डॉक्टर सब नहीं रहते। तो मैं जो डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर रही थी, वो डॉक्टर उस दिन नहीं थे। तो मेरे हस्बैंड थे घर पे, फ्राइडे का दिन है, छुट्टी रहता है ना। तो मुझे ना तुरंत एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गया। तो हॉस्पिटल में लेने के बाद वहाँ से डॉक्टर क्या होता है, विजिट पे रहते हैं हमेशा, आपको वही डॉक्टर नहीं मिलेगा इमरजेंसी में। तो मेरे जो डॉक्टर मिला, उन्होंने क्या किया, मुझे एक मेडिसिन दिया ब्लीडिंग बंद होने के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मैं जो भी वॉशरूम जा रही थी, तब बहुत बड़ा क्लॉट ऐसा जाता है। हो सकता है मेरे वीडियो जेंट्स भी देख रहे, लेडीज़ भी देख रहे। जेंट्स जो है वो इग्नोर करें, क्योंकि ये जानकारी के लिए वीडियो में बना रही हूँ। उसके बाद क्या हुआ, मेरा वहाँ पे अल्ट्रासाउंड भी हुआ। तो अल्ट्रासाउंड में सब डॉक्टर ने 2 डॉक्टर ने देखा। तो मुझे बोला गया कि मेरे बेबी का हार्ट बीट बहुत कम है, तो ये नहीं है, मतलब वो जो भी है वो एबॉर्ट हो जाएगा। तो आप सोचो, अभी इतने साल के बाद मेरा बेबी आया है। मतलब सोच ही रहे हो कि हम लोगों के कितने मन्नत के बाद ये बेबी मेरा आया था। तो हम दोनों बहुत ज़्यादा दुखी हो गए। हम घर आ गए। घर आने के बाद ना, मैंने नॉर्मल सा काम शुरू कर दिया था। कैसे, जैसे कि मेरा बेबी नहीं है तो फिर मैं क्या करूं, जो भी बचा कुचा है वो चला जाएगा। मुझे थोड़ा सा मेडिसिन दे के उन्होंने भेज दिया। फिर मेरे हस्बैंड ने अचानक से दिमाग में आया, बोले तुमने काम शुरू कर दिया, लेकिन एक बार तुम्हारे डॉक्टर के साथ कंसल्ट करो। तो फिर उस दिन फ्राइडे का दिन है, तो डॉक्टर का नंबर भी तो नहीं मिलता है ना। तो हमने क्लिनिक पे फ़ोन किया, हमारा जो नज़दीक वाला, जो डॉक्टर के पास मैं हमेशा दिखा रही थी। तो क्लिनिक से हमने बोला कि ऐसा है कंडीशन, मेरा सीरियस कंडीशन है, आप डॉक्टर का नंबर दो। तो उन्होंने मेरा डॉक्टर का नंबर दिया। तो डॉक्टर ने मेरे साथ बात किया डायरेक्ट। तो डॉक्टर ने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, 5 to 6 वीक्स के बीच जो बेबी का हार्ट बीट होता है ना, वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है, धीमी सुनाई देता है। तो आप बिल्कुल भी काम मत करो। आप क्या करो, अभी बेड रेस्ट में चले जाओ, कि तुरंत नेक्स्ट डे, अब मैं 8 बजे आऊँगी, आप तुरंत मेरे पास आना। तो एक ना दिमाग में, मतलब एक आस जग गया, मन में एक आशा, सब कुछ आ गया। मैं सब कुछ काम छोड़ के मैं बेड पे लेट गई। डॉक्टर ने बताया सिर्फ वॉशरूम यूज़ करने की इजाज़त है, बाकी कुछ भी इजाज़त नहीं। तो फिर मेरा उस रात जो हुआ ना, मैं जैसे लगा कि रात बहुत लंबा हो गया, नहीं जा रहा था। जैसे ही सुबह हुआ, मैं 8 बजे, क्या डॉक्टर आएंगे, मैंने 7:45 बजे क्लिनिक जाके बैठ गई। फिर डॉक्टर ने क्या किया, मुझे चेक किया, सब कुछ किया, बोला हार्ट बीट सब कुछ ठीक है, एकदम सही है। तो मेडिसिन का डोज मुझे बढ़ा दिया, और ये मेडिसिन था प्रोजेस्टेरोन की मेडिसिन, साथ में प्रोजेस्टेरोन के मुझे इंजेक्शन दे दिया। और ये प्रोजेस्टेरोन की जो मेडिसिन होता है, इंजेक्शन होता है, ये ब्लीडिंग रुकने के लिए और बेबी की सेफ रहने के लिए, मतलब वो एबॉर्ट नहीं होने के लिए। तो मेरा ऐसे करके मुझे लग रहा है 4 या 5 इंजेक्शन दिया।
लकीली क्या हुआ, मेरा 3 दिन के बाद ब्लीडिंग तो बंद हो गया, लेकिन मेरा बोला गया कि आप 3 मंथ तक बेड रेस्ट पे रहोगे। तो हम लोग रहते थे अकेले, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बड़ा बेटा। तो पड़ोसी से मेरे एक फ्रेंड 1 वीक तक मुझे दोपहर का खाना दे के जाती थी, और मेरे हस्बैंड आके रात को खाना बनाते थे। और उसी कुछ दिनों में ना मेरा बड़ा बेटा जो 4th में पढ़ता था, वो लगा कि वो बहुत बड़ा हो गया। वो अपने आप खाना खाता था, नहाता था, स्कूल जाता था, नीचे से बिल्डिंग के नीचे से ऊपर भी अकेले आ जाता था लिफ्ट में। तो मैं जाके सो के सिर्फ रोती थी, देखती रहती थी कि मैं क्या करूँ अभी, एक के लिए दूसरे को मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। अच्छा, जो भी है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अच्छा, तो ऐसे करके ना हमारा दिन जा रहा था, ठीक है। लेकिन अभी भी सब कुछ ठीक नहीं हुआ। फिर ऐसा करके 1-2 मंथ हर वीक में ऐसे मैं वीक में क्या, मैं जब डॉक्टर डेट दे के देते थे मैं चेक कराने जाती थी। फिर ऐसे करके करके मेरा 3 मंथ का गुजर गया। 3 मंथ के बाद डॉक्टर को मैंने पूछा, मैं क्या थोड़ा सा बाहर जा सकती हूँ? डॉक्टर ने बोला आप जा सकते हो, लेकिन बहुत ध्यान से। और उससे पहले जो 3 मंथ था मैंने कैसे क्या किया मैं थोड़ा बताना चाहती हूँ। लंबा होगा वीडियो शायद, लेकिन आप जिनको ज़रूरत है ना वो ध्यान से सुनिएगा। तो मैं 1-1.5 मंथ के बाद मैंने खाना बनाना शुरू किया था। तो मैं खाना कैसे बनाती थी पता है? किचन में एक मैंने चेयर रख दिया था। 5 मिनट से ज़्यादा मैं खड़ा नहीं होती थी, क्योंकि बॉडी में बिल्कुल प्रेशर नहीं देती थी। क्योंकि दूसरे के घर से कितने दिन आप खाना बना के देंगे यार, मेरा बच्चा है, हस्बैंड भी कितना बनाएंगे, क्योंकि वो बहुत दूर जाते थे ऑफिस। तो मैंने क्या किया, ऐसे चेयर रख दिया था। मैं 5-5 मिनट में बैठ जाती थी, बॉडी को बिल्कुल नहीं काम करने, मतलब थकने नहीं देती, और एक काम वाली भी रख दिया था। तो उसके बाद क्या हुआ, और मैं ऐसे चलती थी ना जैसे कि धीमी धीमी, एकदम धीमी, जैसे अभी बच्चा होने वाला हो, ऐसे बॉडी में बिल्कुल प्रेशर नहीं आना है। फिर 3 मंथ के बाद थोड़ा बहुत मैं निकलने लगी थी। कभी कभी किसी फ्रेंड के घर कोई गेट टुगेदर होता तो मैं जाती थी, लेकिन अपने ध्यान से। ऐसे करके मैंने 4-5 महीना गुजर गया। 5 मंथ के बाद आया बहुत बड़ा एक झटका। जैसे मैं डॉक्टर के पास गई, मेरा ब्लड टेस्ट किया था, क्योंकि सब सही है कि नहीं देखने के लिए। तब मेरा क्या हो गया, मेरा लिवर फंक्शन हाई हो गया, प्लेटलेट डाउन हो गया, शुगर हाई हो गया। आप सोचो, अभी 3 चीज़ आपका सब कुछ गड़बड़ है। तो मेरे डॉक्टर ने बोला वो मेरा ट्रीटमेंट और नहीं कर सकते, आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। क्योंकि ना दुबई में जितने सारे कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं ना, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि इतना सारा मशीन सब प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं होता है। तो मुझे बोला गया कि 5 मंथ्स में मेरा बेबी निकाल देंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन जो है। फिर मैंने ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गई, बोला कि 5 मंथ्स में मेरा बेबी निकाल देंगे। फिर मैंने मेरे हस्बैंड को तुरंत फ़ोन किया, वो तुरंत आए, उधर गए। फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या होता था, मैन्युअली ब्लड चेक होता था, ब्लड टेस्ट, जो बहुत अच्छा रहता है, अच्छा मतलब एक्यूरेट रिजल्ट देते हैं। तो वहाँ पे मेरा जब चेक किया ना, तो थोड़ा बहुत सब कुछ नॉर्मल जो डिजिटल वाले से अच्छा था, प्लेटलेट अप था, शुगर लेवल ऐसा ही था। फिर मेरा क्या हुआ था, हर वीक में मेरा मॉनिटराइज होता था ये सारा कुछ, और हर वीक में मेरा अल्ट्रासाउंड भी होता था, ब्लड देती थी मैंने। इस तरफ मेरा ब्लड बहुत कम था, इस तरफ मेरे हर वीक में 2-3 बार मैं ब्लड देती थी। आप सोचो, मैं बहुत कुछ खाना जैसे चेंज कर दिया था। लिवर फंक्शन हाई मतलब क्या होता है ना, मतलब आप तेल वाला जो चीज़ है ना वो नहीं खा सकते, और शुगर हाई होगा तो आप राइस नहीं खा सकते, मीठा नहीं खा सकते। तो मेरे डाइट में था फ्रूट्स, वो भी जो जिसमें मीठा नहीं है। मेरा राइस तीनों टाइम छूट गया, मैं बंगाली हूँ, राइस छूट जाए तो प्रेगनेंसी में कैसा लगता है। और प्लेटलेट हाई करने के लिए मुझे बोला गया कि वो जो ड्राम स्टिक की लीफ होते हैं ना, वो खाने के लिए। तो मेरा हाफ स्पून में मेरा सब्ज़ी बनता था, मैं ही बनाती थी, वो खाती थी। और फ्रूट्स जो अनार वो ये सब खाती थी, सेब ये सब खाती थी। और ड्राम स्टिक की लीफ जैसे भी खा सकते, भाजी बना के खाओ, या तो पकोड़ा भी नहीं खा सकती, मैं दाल में दे देती थी। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं ना सब
कुछ छूट दिया था। मेरा प्रेगनेंसी मतलब खाने का कुछ था ही नहीं। मेरा मन में ध्यान ज्ञान सब कुछ यही था कि मेरा बेबी मुझे कैसे भी करके लाना है। तो ऐसे 5 मंथ से 6 महीना बाद निकाल देंगे, 7 महीने बाद निकाल देंगे, 8 महीने बाद निकाल, ऐसे करते करते मेरा पूरा टाइम मैंने निकाला। मेरा बेबी ऑपरेशन से हुआ था, वो भी एक रीज़न है, वो भी मैं किसी वीडियो में शेयर करूँगी। उसके बाद मेरा 9th मंथ जितना टाइम के बाद आना चाहिए, हो सकता है 2 वीक पहले मेरा बेबी को ऑपरेशन करके निकाला गया। तो आज मेरा बेटा बिल्कुल सही है, सब कुछ सही है और भगवान करे मेरे दोनों बच्चे अभी सही है। लेकिन वीडियो शेयर करने का रीज़न ये है, लोग क्या करते हैं ना, जैसे 1-2 महीना डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला सब सही है, बाद में देखते हैं कि मिसकैरेज हो जाता है। मिसकैरेज का कोई रीज़न भी पता नहीं चलता है। और गांव में या तो हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं ये डॉक्टर पैसा लूट रहे, तुमको ये कर रहे वो करे। मैंने भी सुना है ये बात, लेकिन मैं बताऊंगी ऐसा नहीं सुनना चाहिए। पुराने ज़माने के लोगों की ना शरीर की ताकत, खाना पीना सब कुछ बिल्कुल सही था। कोई फर्टिलाइज़र नहीं था, कोई कुछ भी नहीं था, ताज़ा खाते थे। लेकिन अभी की लेडीज़ की उतना ताकत नहीं है। पुराने ज़माने की तरह चलोगे ना सब कुछ गड़बड़ होगा। मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप ग्रैंड पेरेंट्स की बात नहीं सुनो, पेरेंट्स इन लोग की बात नहीं सुनो, मम्मी पापा की सबकी बात सुनो, लेकिन एक एक्सपर्ट की एडवाइस ज़रूर लेना है। क्योंकि क्यों आपका बार बार मिसकैरेज हो रहा है, अचानक से मिसकैरेज क्यों होगा है, तो तब क्या होगा ना, आपको विदाउट रीज़न मिसकैरेज हो रहा है, इसका मतलब है आपके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। आज मेरा प्लेटलेट का या तो लिवर फंक्शन का ट्रीटमेंट नहीं होता तो मेरा भी ऐसा ही होता। मुझे बोला भी गया था कि बेबी को निकाल देंगे, क्योंकि बेबी नहीं निकालेंगे तो मेरा जान में खतरा आ जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप हमेशा ना डॉक्टर की कंसल्टेशन में रहो, तब जाके आप एक अच्छा बेबी आपके पास आ सकता है। आज दोनों बेबी मेरे पास है मेरे ट्रीटमेंट की वजह से, थैंक्स टू ऑल डॉक्टर। और आज आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे और इन्फॉर्मेटिव लगे, आप फ्रेंड और फैमिली मेम्बर के साथ भी शेयर कर सकते हैं। आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते कुछ अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।